नजरें सिर्फ तब झुकाओ जब कोई आपसे मदद मांगने आए। मैं मजदूरी करके पैसे कमा रहा हूं तो भी मैं अपना सम्मान करता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। दोस्तों, आज जूतों का एक जोड़ा आपको जीवन में आत्मसम्मान कैसे कायम रखा जाए, कैसे बनाया जाए, ये समझाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं ज़्यादातर स्पोर्ट शूज़ ही पहनता हूँ, क्योंकि मेरे पाँव में थोड़ी सी तकलीफ रहती है और वो कंफर्टेबल होते हैं। कुछ साल पहले की बात है, सर्दियों के समय मेरा एक जूता हीटर के पास रखे रहने की वजह से जल गया, बाहर से जल गया। अंदर से सही था, सोल सही था, बस बाहर से जल गया, डी शेप्ड हो गया, बुरा लगने लगा। अब कंफर्ट के लिए जूता महंगा खरीदना पड़ता था, तो मैंने फैसला किया कि मैं जूता अभी नहीं बदलूंगा। इतना पैसा था नहीं और मैं और चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, तो मैंने फैसला किया उसी जूते को पहनूंगा, मुझे तो कंफर्ट मिल रहा है। या मैं नया जूता खरीदता भी तो उतना कंफर्टेबल नहीं, सस्ता खरीदना पड़ता। अब जब मैं वो जूता पहन के बाहर निकलता, बहुत से लोग नोटिस करते, कुछ इग्नोर कर देते, कुछ मुझसे पूछते कि भैया जूता क्यों नहीं बदल रहे, जूता बदल लो। कुछ हंसते, कुछ मनी मन हंसते, कुछ मेरी परिस्थिति को देखकर खुश भी होते, उनका चेहरा बता देता। पर उनमें से कोई भी इंसान मेरे लिए मेरे पाँव से ज़रूरी नहीं था। मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को रिस्पेक्ट किया, ज़रूरी चीज़ों को त्याग कर मजबूरी में शो ऑफ करने के लिए जूते नहीं खरीदे या हल्के जूते नहीं खरीदे और लोगों की परवाह नहीं करी। अपने पाँव को लोगों से ऊपर रखा, क्योंकि दोस्तों अगर मेरे पाँव में दर्द होगा तो ये समाज के लोग मुझे कंधे पर उठा के थोड़ी चलेंगे। ध्यान रखना कि ये लोगों को कंधे पर तभी उठाते हैं जब उनकी लाश पड़ी होती है, वो निर्जीव होते हैं, तभी अपने मन से आके उस इंसान को उठाते हैं, वरना कोई नहीं उठाता। तो मेरे पाँव ऐसे लोगों से तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब मेरे पाँव लोगों की सोच से, उनकी हंसी से, उनके मजाक से, उनके तानों से ऊपर है, तो मेरा पूरा शरीर, मेरा मन, मेरा जीवन तो बहुत ही ऊंचा हो गया। उसके आगे तो लोग कहीं नज़र ही नहीं आने चाहिए। और आत्मसम्मान गिराने का मतलब है लोगों को अपने जीवन से बहुत ऊंचा उठाना, खुद को नीचे लाना। ऐसा मैंने होने नहीं दिया। जब मौका मिला, पैसा आया, नए जूते भी खरीद लिए। उन जूतों को पहनकर मेरे पाँव सही रहे। अब चलो उस समय को हटा देते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदता हूँ। एक खरीदता हूँ थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के, महंगे होते हैं। एक खरीदता हूँ बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक जूते, लेकिन एक साथ 2 जोड़ी खरीदता हूँ। उनमें से एक को मैं यूज़ करता हूँ मॉर्निंग वॉक्स पे जाने के लिए या फैक्ट्री में विजिट करने के लिए, जब जूते गंदे हो जाते हैं, सड़कों पे चलने के लिए। और एक जूतों को मैं यूज़ करता हूँ लोगों से मिलने के लिए, किसी पार्टी में जाने के लिए, किसी के घर जाना है, अच्छी जगह जाना है, फॉर्मल जगह जाना है। और जो जूता मैं वॉकिंग वगैरह के लिए, एक्सरसाइजिंग के लिए, कैजुअल जगह के लिए यूज़ करता हूँ, वो हफ्ते भर में बिल्कुल गंदा मैला हो जाता है। और जो दूसरा जूता है उसको मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रखता हूँ लोगों से मिलने जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो महंगे जूते होते हैं वो मैं रखता हूँ एक्सरसाइजिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, सड़क पे चलने के लिए, फैक्ट्री में जाने के लिए। और जो सस्ते जूते होते हैं, बिल्कुल बेसिक जूते होते हैं, उनको पहन के मैं लोगों से मिलता हूँ, फॉर्मल जगहों पर जाता हूँ, मॉल्स में जाता हूँ या कोई भी रिस्पेक्टेबल जगह होती है वहाँ जाता हूँ। क्या मैं पागल हूँ? हो भी सकता है, वो एक अलग मैटर है, उसको डिस्कस नहीं करते। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि जहाँ पर मेरे पाँव को कंफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ के लिए ही मैं कंफर्टेबल जूते खरीदता हूँ और उनको लगाता हूँ, ये जानते हुए कि वो हफ्ते भर में गंदे लगने लगेंगे, उनकी शो खराब हो जाएगी। लेकिन मुझे अपनी पाँव की परवाह है। मैं इस पाँव के दम पे चल रहा हूँ, लोगों के शो ऑफ के दम पर नहीं चल रहा। और जो सस्ते जूते हैं वो लोगों के पास पहन के जाता हूँ, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, वैसे अपना सम्मान करता हूँ। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे गरीब समझना है समझे, मेरी चॉइस को ख़राब समझना है समझे, मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैं उनको साफ़ सुथरा रखता हूँ, क्योंकि अपनी चीज़ों को, शरीर को साफ़ सुथरा रखना हर इंसान का कर्तव्य है। और ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। महंगे जूते खरीद के लोगों से मिलेंगे, अल्ट्रा कंफर्टेबल जूते होंगे वो लोगों से मिलने के लिए रखेंगे, और हल्के जूते वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, मेन काम के लिए रखेंगे। नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। दुनिया को शो ऑफ करने के लिए मैं अपना नुकसान कर लूँ, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। हाँ, पागल हो सकता हूँ दुनिया की नज़रों में। तो दोस्तों, फ़र्क सिर्फ सोच में इतना है कि मैं लोगों की जजमेंट से, उनके तानों से, उनकी नज़रों से, उनके जीवन से अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपनी वेलबींग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे या मुझे नहीं चलाएंगे। मुझे खुद चलना है, अपने जीवन का निर्वाह करना है, अपनी ऊर्जा को मेंटेन करना है,
अपनी कहानी को जीना है, तो मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझसे मिलो, मेरी इज्जत कर सकते हो मुझसे मिलो, वरना भाड़ में जाओ, ना मिलो, दूर रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी सोच रखता हूँ दोस्तों। मैं जैसे जीता हूँ वैसे ही जीता हूँ। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं करी। कोई कितना ही बड़ा आदमी खुद को समझ रहा हो, मैं परवाह नहीं करता। हर इंसान से मिलने का, बात करने का मेरा एक ही तरीका है, ना मैं दिखावे के लिए कुछ करता। इसी एटीट्यूड ने मेरे आत्मसम्मान को बढ़ा रखा है, भौतिकवादी अचीवमेंट्स ने नहीं, या मुझे कोई लोग फॉलो कर रहे हैं उसने नहीं। मैं तो शून्य रहकर भी अपने आत्मसम्मान को बहुत ऊपर रखता हूं, क्योंकि जीवन मेरा है, इसका सम्मान मुझे करना है। मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। अपनी ज़रूरतों का ख्याल मुझे रखना, अपने शरीर का ख्याल मुझे रखना है, इसको दुनिया से ऊपर रखना है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन को, अपनी परिस्थिति को, अपनी हर चीज़ को दूसरों की नज़रों से देखते हैं। लोग क्या सोच रहे होंगे, लोगों को क्या सही लगेगा। अपने आप को इग्नोर कर दिया, अपने शरीर को, अपनी वेलबींग को, मेंटल वेलबींग को। लोगों की नज़रों से जीवन जी रहे हो तो आत्मसम्मान कैसे बनेगा आपका? है ही नहीं आपके अंदर आत्मसम्मान। अपनी नज़रों से दुनिया को देखो। और अगर दोस्तों मैं कोई बहुत महंगे जूते लोगों को दिखाने के लिए रख भी लूं, सिंबॉलिक बात कह रहा हूं, तो भी कई लोग ऐसे होंगे जो उनको डुप्लीकेट बता देंगे, अरे डुप्लीकेट पहने होंगे। कई लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता होगी, अरे तो सस्ते वाले जूते मैंने देखा था उस दिन दुकान पे मिल रहे थे। कई लोग इग्नोर कर देंगे, जूतों पर ध्यान ही नहीं जाएगा। कई लोग उनके डिज़ाइन का मजाक ही उड़ा देंगे, अरे डिज़ाइन तो बड़ा ख़राब है, सिंपल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मैं परेशान होऊंगा। कॉम्प्रोमाइज़ करा, अपना नुकसान करा, शो ऑफ के लिए बढ़िया जूते पहने, और लोग तो उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, और ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा, आत्मसम्मान और गिर जाएगा। तो शो ऑफ करने से आत्मसम्मान बढ़ता नहीं है, कम होता है। लोगों के लिए जीने से आत्मसम्मान बढ़ता नहीं, कम होता है। लोग अपने आप कम करवा देते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को ऊपर दिखाना चाहेगा, आपको नहीं। तो दोस्तों आपका सम्मान कोई भी आपके शो ऑफ की वजह से, दिखावे की वजह से, उनके हिसाब से जीने की वजह से नहीं करेगा। दुरुपयोग करेगा, अब्यूज करेगा, मजाक उड़ाएगा या इग्नोर कर देगा। सम्मान आपका लोग तब करेंगे जब आप खुद का सम्मान करोगे। आप जैसे हो, जो हो, उसके लिए, उसी स्टेट में अपना सम्मान करोगे। मैं मजदूरी करके पैसे कमा रहा हूं तो भी मैं अपना सम्मान करता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आके आपका तिरस्कार नहीं कर पाएगा। उसको पता है फालतू बोलूंगा इंसान चले जाएगा, वो भी इज्जत से पेश आएगा। मैंने बहुत बार देखा है, कॉर्पोरेट में भी देखा है, कई लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मानते हैं उस जॉब का, अपने बॉस का, डर के रहते हैं, सहम के रहते हैं। और कई लोग रिस्पेक्टफुली रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो लोग दबते हैं ना, उनको और दबाया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, कठपुतली बनाया जाता है। और जो लोग आत्मसम्मान के साथ जीते हैं, फालतू बात नहीं सुनते, उनसे कोई फालतू बात भी नहीं करता, लिमिटेड बात उनसे कही जाती है, उनको टाइम से प्रमोशन भी दिया जाता है, दबाया नहीं जाता अननेसेसरीली। क्योंकि आपको दिख रहा है जो इंसान कमज़ोर है दब जाएगा, उसको दबा लो। और पता है जो इंसान अपना काम कर रहा है सही से, दबने वाला नहीं है, वो फालतू का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ना फालतू की बात सुनेगा। फ़र्क क्या है? आत्मसम्मान का, जो खुद की आप रिस्पेक्ट कर रहे हो उसका। तो दोस्तों कितना ही शो ऑफ कर लो, कितना ही लोगों के लिए जी लो, कितना ही खुद को कम समझ लो, कभी भी अपना सम्मान किसी से नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आप खुद का सम्मान नहीं कर रहे। लोग दबाएंगे ही, मजाक ही उड़ाएंगे, इंसल्ट ही करेंगे, इग्नोर ही करेंगे, और मेरी तरह जियोगे, किसी की परवाह नहीं करोगे। लोग भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए, मैं जो हूं सो हूं। पैसा नहीं है, अपने घर में हो, कोई बहुत सक्सेसफुल है तो भी मेरा क्या मतलब, मुझसे कोई मिल रहा है इक्वली मिलेगा। लोग सम्मान भी करते हैं, फालतू बकवास भी नहीं करते, आत्मसम्मान बना रहता है, कायम रहता है। ऑप्शन आपके पास है, आपको कैसे जीना है। दोस्तों ये आपका जीवन है, ये प्रिविलेज आपको मिली है, ये कहानी जीने को आपको मिली है। आपका शरीर आपके लिए चल रहा है। अपनी इस कहानी का, इस शरीर का, इस जीवन का सम्मान करो। ज़रूरी नहीं कि बहुत कुछ मिल जाए, मटेरियलिस्टिक मिल जाए। जीवन मिला है वही बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी सब तो खोना पाना लगा रहेगा, एक दिन सब चले जाएगा, बिछड़ जाएगा। ओवरऑल जो एक कहानी मिली है, डिफरेंट फेजेस जीने को मिल रहे हैं, जीवन जीने की ऊर्जा मिली है, मन मिला है, आत्मा मिली है, शक्ति मिली है, समझ मिली है, उसकी रिस्पेक्ट करो, खुद का ख्याल रखो, लोगों से अलग खुद को समझो, स्टैंड आउट करो, एक आइडेंटिटी बनाओ। ये है आत्मसम्मान, ये है वो बाउंड्री जो हर अरे गहरे को आपके पास आने से रोक देगी। लोग थोड़ा सा दूर भी रहेंगे, इज्जत से पेश आएंगे,
और अपने ऊपर भरोसा रखो। जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी, संघर्ष आएगा, आप उसका सामना कर लोगे, मेहनत कर लोगे, बात खत्म। सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, जीवन तो जी सकता हूँ, दिनचर्या तो जी सकता हूँ, सब कुछ सही तो कर सकता हूँ, इंप्रूव तो कर सकता हूँ। बस मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझसे बढ़िया कोई इंसान नहीं। मैं टॉप मोस्ट लोगों में से एक हूँ। इसके अलावा किसी को मेरी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। इस एटीट्यूड से चलोगे, अपने आप आत्मसम्मान बनेगा। दोस्तों, अपने लिए जियो और लोगों को वैल्यू करो। लोग आपको वैल्यू करें इसलिए जीवन मत जियो। अपना सिर हमेशा उठाकर जियो। नजरें सिर्फ तब झुकाओ जब कोई आपसे मदद मांगने आए। अपना सेंटर पॉइंट, अपना सेंटर ऑफ फोकस अपने जीवन को बनाओ। अपने जीवन को अच्छे से जीने को बनाओ, लोगों को नहीं, लोगों की नज़रों को नहीं, लोगों की सोच को नहीं। बस इतना ही कहना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।